In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent, respected sir and my dear fellows, Assalamu alaikum. Well, first of all, I would like to introduce myself to all of you. My name is Safia and I am from ICS Part 2. Today, the topic of my presentation is depression. So let's start without wasting any time. In this presentation, we will be discussing depression, causes of depression, signs of depression, types of depression, and treatment, the most important thing. Let's see the definition of depression. A constant feeling of sadness and loss of interest. A constant feeling, sadness, दुखी रहना मुसलसल, and loss of interest और interest खो देना, which stops you doing your normal activities, जो कि आपको रोकता है आपकी normal routine की जो activities हैं वो करने से. इस चीज़ को क्या कहेंगे? Depression. So let's talk about causes of depression. Depression की causes क्या हैं? वजूहात क्या हैं? Number 1 is genetics. Genetics means genes में कोई चीज़ transfer हो जाना. Like अगर डिप्रेशन आपके पेरेंट्स में है तो ये थोड़ा इस चीज़ का होता है कि बच्चों में ये चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है. नेक्स्ट इज़ लोनलीनेस. अकेले रहने से भी डिप्रेशन हो जाता है. नेक्स्ट इलनेस. ज़्यादा बीमार रहने से भी डिप्रेशन हो जाता है. नेक्स्ट इज़ ड्रग्स. ड्रग्स का मतलब कोई स्पेशल वाली ड्रग्स नहीं है, इसमें स्मोकिंग भी आ जाती है कि अगर आप वो भी स्मोकिंग भी करते हैं तो ये भी डिप्रेशन की एक कॉज है. नेक्स्ट इज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा. चाइल्डहुड ट्रॉमा का मीनिंग अगर मैं बताऊं तो इससे मुराद ये है कि बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप फेस करते हैं जो कि मुश्किल सिचुएशन से अगर आप फेस करते हैं बचपन में तो वो चीज़ भी दिमाग में स्टिक हो जाती है, उस वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है. नेक्स्ट इज़ कॉन्फ्लिक्ट. हाईली डिसएग्री विद समवन. अगर आप किसी से बहस करते हैं तो यानी अगर आप कोई अपना ओपिनियन देता है, अपना पॉइंट एक्सप्लेन करता है, आप उस चीज़ से हाईली डिसएग्री करते हो कि आप उसकी बात आपको सही नहीं लग रही, गलत लग रही है, तो उस वजह से भी अगर आप उस पर ज़्यादा सोचते हो तो ये भी डिप्रेशन की एक कॉज है. नेक्स्ट इज़ डेथ और अ लॉस. डेथ अगर आपका कोई करीबी फौत हो जाता है या आप उसको खो देते हो, इस वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है. नेक्स्ट साइंस और सिम्टम्स. अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको डिप्रेशन है, तो वो देख लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा. साइंस एंड और सिम्टम्स. नंबर 1 इज़ टीयरफुलनेस. आंसू आना ज़्यादा, छोटी छोटी बात पे दिल छोटा कर लेना. फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन से मुराद फ्रस्ट्रेटेड हो जाना किसी भी चीज़ को लेके. अगर आपका कोई गोल है, कोई एम है लाइफ का, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे तो आप उस चीज़ को लेके दिल पे ले लो कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, ना कि आप उस पर मेहनत करो, तो उस चीज़ को भी फ्रस्ट्रेशन में लेंगे. नेक्स्ट इज़ कंसिस्टेंटली लो मूड. लाइक कोई भी काम है, डेली एक्टिविटीज़ में आपका मूड हर टाइम ख़राब रहना, तो ये भी एक साइन है डिप्रेशन का. एम्प्टीनेस. अक्सर लोग कहते हैं ना कि पता नहीं क्या है, हाली सा फील होता है, दैट इज़ एम्प्टीनेस, और ये भी एक साइन है डिप्रेशन का. होपलेसनेस. होपलेसनेस यानी कि बेउम्मीद हो जाना, नाउम्मीद हो जाना, ये भी एक डिप्रेशन का साइन है. नेक्स्ट इज़ डिक्रीज्ड सेल्फ केयर. अपना ख्याल ना रखना या कम रखना, अपनी केयर नहीं करना. नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड एंगर. गुस्सा ज़्यादा आना, छोटी छोटी बात पे किसी ने भी कोई बात कर दी, गुस्सा कर जाना, बस पाँव पटकते पटकते चले गए, ये भी एक साइन है डिप्रेशन का. नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन इंजॉयबल एक्टिविटीज़. इंजॉयबल एक्टिविटीज़ कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप पहले इंजॉय करते थे या उसको इंजॉय किया जा सकता है, उसमें इंटरेस्ट ना रहना, ये भी एक डिप्रेशन का साइन है. नेक्स्ट इज़ इंसोम्निया और स्लीपिंग टू मच. ये एक बीमारी का नाम है जिसमें आपको नींद नहीं आती या बहुत कम नींद आती है, और स्लीपिंग टू मच बहुत ज़्यादा सोना, ये भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ डिप्रेशन. नंबर 1 इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर. नेक्स्ट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, persistent depressive disorder, postpartum depression, seasonal affective disorder, atypical depression and premenstrual dysphoric disorder. बारी बारी इनको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये डिप्रेशन की एक टाइप है और इसमें क्या है ये देखते हैं. इट अफेक्ट्स हाउ पीपल थिंक, फील एंड गो अबाउट देयर एवरीडे टास्क. जो चीज़ मैंने पहले बताई कि ये इफ़ेक्ट करता है कि आप कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो, कैसा फील करते हो और अपने डेली टास्क को कैसे परफॉर्म करते हो. नेक्स्ट, इट ऑल्सो इफेक्ट ऑन अ पर्सन स्लीप हैबिट. सोने की जो आदत होती है, जो आपकी नॉर्मल रूटीन होती है, ये उस चीज़ को भी इफेक्ट करता है.
नेक्स्ट है एपिटाइट एंड एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ, ज़िंदगी को एंजॉय करने की एबिलिटी पे इफेक्ट करता है और भूख का जो सिस्टम है आपका उस पर भी इफेक्ट करता है। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में है डॉक्टर्स ऑफ्टन स्टार्ट बाय प्रिस्क्राइबिंग एन SSRI। SSRI एक ड्रग है, एक मेडिसिन है जो कि दी जाती है इसके ट्रीटमेंट में। दीज ड्रग्स आर कंसिडर्ड सेफर देन अदर एंटी डिप्रेसेंट्स। ये वाली जो ड्रग्स हैं इनको सेफ कंसिडर किया जाता है दूसरी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखते हैं PDD क्या है। इसकी ड्यूरेशन है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस लॉन्ग टर्म क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। ये एक वर्स्ट तरीन फॉर्म है डिप्रेशन की जो कि कॉन्टीन्यूसली रहती है, कोई जल्दी ख़त्म नहीं होती। PDD लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 years, 2 साल तक ये डिप्रेशन रहता है मेडिसिन्स के बावजूद। ट्रीटमेंट क्या है इसका? मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर PDD कंबाइंस मेडिकेशंस एंड टॉक थेरेपी। मेडिकेशंस में वही आपको कोई ना कोई टैबलेट वगैरह दे देंगे। नेक्स्ट इज टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिप्रेशन को ओवरकम करने में। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ज़्यादातर यही करते हैं, बातचीत करने से, अंदर से जो भी आप फील कर रहे हो तो किसी को बताने से भी ये चीज़ कम होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इट रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट एंड डजंट गो अवे ऑन इट्स ओन। ये वाली जो टाइप है ये खुद से ख़त्म नहीं होती, इसके लिए आपको मेडिकेशन लेनी ही पड़ती है और ये लाइफ लॉन्ग रहता है, जब तक आप जिंदा हो आपको ही रहता है। इट कैन लीड टू सुसाइड, कि ये आपके अंदर ऐसे ख्यालात पैदा करता है, इससे आप ऐसी सोच रखने लग जाते हो कि आप खुदकुशी के बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखते हैं। इंक्लूड्स द कम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी। इसमें भी मेडिकेशन से इसको ट्रीट किया जाता है और साइकोथेरेपी से। डिप्रेशन, कोई भी फॉर्म हो डिप्रेशन की, वो सिर्फ आपका खुद से गायब नहीं हो सकता, उसके लिए आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है, लेकिन मेडिसिन्स को यूज़ करके भी आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ उसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट PPD मोस्ट कॉमनली अकर्स विद इन 6 weeks आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये वुमेंस में कॉमन है बहुत ज़्यादा और ये चाइल्ड बर्थ के 6 weeks के बाद अपीयर होते हैं इसके सिम्टम्स। इट अकर्स इन अबाउट 6.5 to 20% ऑफ वुमेन। 100% में से अगर हम इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो 20% वुमेंस को ये चीज़ होती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखते हैं। मेक हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, हेल्दी करें। ईट वेल, अच्छा खाएं। गेट एडिक्वेट रेस्ट करें। नेक्स्ट इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक वॉक विद योर बेबी इन योर डेली रूटीन। आपकी जो डेली रूटीन है उसको चेंज करने से आप इसको थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हो, लाइफस्टाइल को चेंज करने से। नेक्स्ट इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, SAD। The main theory is that a lack of sunlight might stop a part of brain called hypothalamus working properly, which may affect production of a hormone that make you feel sleepy. अब ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी टाइप है जो कि आपको, इसकी रीज़न क्या है कि ये आपको सनलाइट जो है उसको अगर आप कम देखते हो या उसकी कमी की वजह से होती है। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसको ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है और आपकी नींद पे ये चीज़ असर करती है। इन पीपल विद SAD द बॉडी में प्रोड्यूस इट इन हायर देन नॉर्मल लेवल्स। जो इस चीज़ को फेस करते हैं जो लोग, उनमें नींद ज़्यादा आती है उन लोगों को दूसरों से अगर कंपेयर करें तो। इसकी ड्यूरेशन है, इट लास्ट फॉर 6 to 8 months, क्योंकि इसका नेम ही आपको शो करे सीजनल, कि ये थोड़ी देर के लिए आता है, एक सीज़न के लिए। तो 6 to 8 months में इसको आप ये चीज़ ठीक हो जाती है। ट्रीटमेंट में क्या है? विटामिन D, लाइट थेरेपी एंड साइकोथेरेपी। लाइट थेरेपी क्या चीज़ है? इसमें एक बॉक्स टाइप होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट जो है ना, ब्राइट लाइट को उन्होंने किया होता है साइंटिफिक तरीके से। तो उसके नियर आपको अपनी चिन रख के तो उसको देखना होता है। उससे क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं कि आपकी आई साइड अगर वीक है तो आपको हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट में ये चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव है, लाइट थेरेपी। डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बट मेरा अब आप सबसे एक क्वेश्चन है कि डिप्रेशन का उर्दू मीनिंग आपको क्या समझ में आता है एक वर्ड में? क्या डिप्रेशन, अभी आपने मतलब मैंने एक्सप्लेन किया, क्या है डिप्रेशन? सॉरी, परेशानी, सोचते रहना, दबाव। एनीवन एल्स? मायूसी कह सकते हैं इस चीज़ को। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एक मुसलमान, एक मोमिन कभी मायूस हो सकता है?
क्यों नहीं? मायूसी कुफ्र है? कैसे कुफ्र है, कोई बताए, एक्सप्लेन करें। यस, क्वेश्चन। इस चीज़ का अगर कोई जवाब दे सके, मायूसी कुफ्र है लेकिन क्यों है? जी जी बताएं। इन शॉर्ट अल्लाह ताला पे, यस थैंक यू, अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए। जो भी इंसान अल्लाह ताला पे यकीन रखता है, मैं 100% श्योरिटी से आपको कहती हूँ, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। उसके साथ जैसे भी हालात वो फेस कर रहा है, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, वो क्या करेगा, अल्लाह ताला पे छोड़ देगा सब कुछ, उम्मीद रखेगा अल्लाह ताला से। उम्मीद नहीं, यकीन रखेगा, वो होपलेस नहीं होगा, अपना दिल नहीं छोड़ेगा कि मेरे साथ क्या हो गया है, सोचेगा डिप्रेशन में चले जाओ। जो इंसान अल्लाह ताला पे यकीन रखेगा वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा क्यों हंसता है? असल में वो अपने डिप्रेशन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होता है लोगों के सामने। सॉरी, नहीं सबके लिए नहीं है, लेकिन वो मैंने साइंस बताए हैं कि आप मतलब लोनलीनेस ये नहीं कि जो भी अकेला रहेगा, अभी हाल ही कर दें, एक बच्चा यहाँ पे छोड़ दें तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ये सीन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मुसलसल तौर पे अकेले रहते हो और उस चीज़ को आप फील करते हो कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो वो चीज़ अगर आप उसको खुद से सोचते हो तो ही आप डिप्रेशन में जाते हो। और मुझे इस चीज़ का यही आंसर आ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे कुछ खास पता नहीं इसका। मुझे नहीं लगता कि जो डिप्रेशन में होता है वो हंसता है, लेकिन अगर करता है तो वो बस लोगों के सामने अपने आप को ओवरकम कर रहा होता है डिप्रेशन को।